नमस्ते। वेलकम आप सभी का। जिनका बर्थडे है उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जिनके एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद लक्ष्मी माँ का कि उन्होंने हमें ये सद्बुद्धि दी, हमारी बुद्धि में सद्बुद्धि दी कि हम ये समझ सके कि किस तरह से उनके हमें गुणगान करने, किस तरह से उनको हमें देखना है, समझना है, उनकी नीतियों को हमें जानना है। कुछ नीतियां, कुछ प्रोसेस होते हैं सबके। और अगर हम बिना प्रोसेस के काम करते हैं ना तो कुछ भी काम सही रूप से नहीं होता। देखो गवर्नमेंट भी अगर कोई काम करती है तो कितना प्रोसेस से उसका काम होता है, ये स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं। उसी तरह से अभी तक की हमारी जो जर्नी रही है, आज डे 10 हो गया, तो 10वें दिन तक आप लोगों को काफी कुछ पता चला होगा क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या किन किन स्टेप से हमें फॉलो करना है। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ न समझ में आए तो पूछिए। ठीक है, तो हम यहाँ से चालू करते हैं ये वाला। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है। तो दो बात बता दी यहाँ पर। पहली बात क्या बताई कि एक शक्तिशाली कार्य है जिससे हम अनावश्यक बोलने से क्या है, बच जाते हैं। पता है, मौन जो होता है, मौन शांत रहना, वो स्वर्ण के समान होता है, और बोलना सिल्वर के समान होता है, ये एक कहावत है। तो उसी तरह से अगर हम 3 बार धन्यवाद लिखते हैं तो ये बहुत शक्तिशाली कार्य इसलिए है क्योंकि ये हमें बेवजह और अनावश्यक बोलने से रोकता है। ठीक है, उसकी क्या कहते हैं, शक्ति को बढ़ाता है, कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। और 3 बार क्यों जादुई फॉर्मूला है ये भी मैंने बताया। क्या बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश का एग्जाम्पल देके बताया था। और ये ध्यान रख लो, अगर किसी से कुछ कहा है तो उसको निभाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपने कह दिया किसी से कि हाँ मैं मिलने आ रही हूँ, तो आपको बहुत जरूरी हो जाएगा उससे उस समय मिलने के लिए जाना। तो जितने भी, अगर आपने किसी को कुछ भी बोला है तो थोड़ा संभल कर बोले, थोड़ा सही सही यूज करके बोले शब्दों का, कि कहीं वो चैप्टर खुला तो नहीं रह गया हमारा। अगर आपने कह दिया किसी को हाँ मैं तुम्हें फोन करती हूँ, और आपने उसे फोन नहीं किया, तो क्या हुआ, आपका काम अधूरा रह गया। जितना जितना काम अधूरा रखने का अभ्यास हो जाएगा तो फिर आगे आने वाले काम भी अधूरे हो जाएंगे। इसलिए अधूरा नहीं रखना है काम। अगर बोला है तो फोन करके बात कर लेनी है, चाहे किसी भी एरिया में हो। अगर आपने बोल दिया तो उसे पूरा करना। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि सृष्टि के समूचे सृजन सृजन का गणितीय अंक है। तो हमने ये अंक समझ लिया, 3 का अंक समझ लिया। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह से नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है। तो क्या कह रहे हैं, तो इन्होंने ये भी एग्जाम्पल दे दिया है कि शिशु के सृजन के लिए क्या चाहिए, एक नर और एक मादा चाहिए। फिर क्या होती है, नर, मादा और शिशु, 3 लोग होते हैं जो नए सृजन का कार्य पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। तो इन्होंने यह बता दिया है कि ये 3 का ये जो नियम है, ये हर चीज में, हर सृजन में, मतलब अगर हम कुछ नया रचना कर रहे हैं तो ये 3 का नियम लागू होगा, जिसमें हमारी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। मतलब मुझे क्या चाहिए, तो उसमें भी मुझे 3 का गणितीय अंक का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर ले। तो क्या बताया, पहला कदम बता दिया, अभी दूसरा कदम बताया है कि अपनी इच्छाओं को कृतज्ञता से सराबोर कर ले, एकदम भर ले कृतज्ञता से। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय में। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें, और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। अब यहाँ से देखो काम क्या शुरू होता है। सबसे पहले तो अपनी इच्छा लिख लो। पहले जैसे अपनी इच्छा क्या लिखोगे, जैसे घर घर की बात हो रही थी ना, हम लोग घर की बात कर रहे थे, घर की बात कर रहे थे, तो घर के लिए क्या करना है, पहले तो लिख लेना है, समझ लो क्या चाहिए, मोटा मोटा लिख लो पहले। उसके बाद में बैठो, बैठ के साथ उसकी उसकी क्लियरिटी करो।
कहाँ चाहिए, कितना रूम का चाहिए, कितना पैसा ब्रोकर को देना पड़ेगा, कितना लोन में होगा, मतलब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लो कितना लगेगा। 4 करोड़ का सोचा है तो 4 करोड़ को डिवाइड करो कि इंटीरियर में कितना लगेगा, रजिस्ट्री करवाने में कितना लगेगा, ऐसे डिवाइड करो। ठीक है, एक तो ये हो गई, क्लियरिटी आ जाएगी कहाँ कहाँ कितना कितना कुछ कुछ चाहिए। उसके बाद में दूसरा क्या होगा कि अगर आप अपने लिए कर रहे हो तब तो बहुत इजी है करना। लेकिन अगर आप अपने बेटे के घर के लिए कर रहे हो कि बेटे को घर हो जाए, बहू को घर हो जाए, बेटी को घर हो जाए, तो क्या करना होगा, मम्मी पापा को घर हो जाए, मतलब हम एक दूसरे से रिश्ते के लिए काम करें, जो मेरे फर्स्ट लाइन के, जो मेरे खून का जो मेरा रिश्ता है उसके लिए जब काम करेंगे, तो जैसे आप अपने लिए जब काम कर रहे हो तो आपको 10% काम करना है, जब दूसरे के लिए काम करना है तो 20%, और अगर किसी तीसरे के लिए काम करना है तो आपको 30% तक मेहनत देनी पड़ेगी। तो अगर आप अपने किसी मतलब कि मन के लोगों के लिए काम करना चाहते हो, कि बेटे के लिए, बहू के लिए, सास के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, अगर इस तरह से काम करना चाहते हो तो कम से कम 20% काम करना और ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब डबल। 20% बोलेगा मतलब कि आप अपने लिए जितना काम करते हो उससे डबल, और किसी और के लिए काम करोगे तो ट्रिपल, 3 गुना एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। और एनर्जी कैसे दोगे, एनर्जी कैसे दोगे, जैसे मैंने बताया घर चाहिए, तो बचपन से चले जाओ, बचपन से लेके अभी तक के जीवन में आपने जिन जिन घरों का, धर्मशालाओं का, होटल्स का, किसी की शादी में किसी होटल में रुके हो उसका, मतलब याद कर करके लिखो कि कहाँ कहाँ गए थे, वैष्णो देवी गए थे, किसी इस स्कूल की पिकनिक पे या 2 दिन के लिए जाते हैं वहां गए थे, गए गए कहाँ कहाँ गए थे, लिख लिख के, ढूंढ ढूंढ के उस हर एक घर का धन्यवाद अदा करना। ठीक है, और क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए तो मैं बता दूं कहाँ से क्या शुरू करना है, कुछ और है बात मन में? जैसे घर का तो क्लियर कर दिया। नेक्स्ट नंबर 1 क्या है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? धन, हम भगवान से धन क्यों चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ खरीदे, हम उस पैसों का एंजॉय करें, अच्छे से खाएं पिए। सोचो आपको कुछ बहुत महंगी डिश खानी है, तो फिर आप लिखोगे ना कि भाई हाँ मुझे वो डिश खानी है तो मुझे उसके लिए इतने पैसे चाहिए। कहने का अर्थ है कि हम कोई भी सामान खरीदने, खाने, पहनने, लगाने के लिए क्या करते हैं, पैसों का यूज करते हैं। तो पैसे हमें किस लिए चाहिए, कि हम जरूर कुछ ना कुछ उसको दे के कुछ ना कुछ खरीदेंगे। ठीक है, तो आपने अपने जीवन में जितने पैसे का यूज किया ना वो पैसे आपके हैं। समझ में आई बात? जितने पैसों का आपने यूज किया है वो पैसे आपके हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यूज करो। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए नीचे अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पाओगे। अब विजुअलाइजेशन टेक्निक करनी है ना, और तो ये जो प्रश्न है ना ये एक बार पढ़ लेना कि भाई जब आपने अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त की तो आपको कौन सी भावना महसूस हुई। अगर आपको जैसे जो चाहिए वो आपको मिल गया तो आप कैसा फील करोगे, कितनी खुशी फील करोगे, तो वो आपको महसूस करना है कि कैसी भावनाएं आपने महसूस की। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तो अब ये सोचो कि जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आप किसको बताओगे, कैसे बताओगे? यहाँ 2 प्रश्न है, किसको बताओगे और कैसे बताओगे। जैसे अगर आप अपने हस्बैंड को बताते हो तो कैसे बताओगे, सुबह बताओगे, शाम को बताओगे, रात को बताओगे, दिन में बताओगे, फोन करके बताओगे, कैसे बताओगे? मम्मी को बताओगे तो कैसे बताओगे, जाकर मिलकर बताओगे, उनको बुलाकर बताओगे, या फिर फोन करके बता दोगे? कैसे बताओगे? वीडियो कॉल पे बताओगे, स्काइप पे बताओगे, कैसे बताओगे? नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितनी अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। तो अब ये पूछ रहा है कि सबसे पहली चीज आपने क्या की। जैसे कि मैं पहले आप क्या करो, कम से कम 10 चीजें ऐसी लिख लो कि अगर आपको अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त होती है तो आप क्या क्या करोगे। जैसे सोचो अगर आप पुचका खाने का शौक रखते हो, अगर आप ये बोलते हो भगवान को, भगवान ये मेरी इच्छा पूरी कर दे, मैं तो जाकर पुचका खा कर आऊंगी सबसे पहले। ठीक है, इतना इतना सरल तरीके से भी आप अपनी चीज कर सकते हो, बेहतरीन चीज। तो फिर जैसे आपकी इच्छा पूरी होती है ना, आपको सारे काम धाम छोड़ने और जाकर पुचका खा कर आना है। समझे? जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं भगवान से बोलती हूँ कि भगवान अगर ये मेरी इच्छा पूरी हो गई तो मैं क्या करूंगी, मैं सिद्धि विनायक मंदिर में जाकर माथा टेक कर आऊँ।
तो जब भी मेरी इच्छा पूरी होती है मैं वहां जाती हूँ और माथा टेक कर आती हूँ। ठीक है। अगर आप बोलना चाहते हो कि आपको डांस करना है तो बोलो भगवान मेरी इच्छा पूरी करिए, तो मैं तो डांस करूंगी अपने घर में। या फिर अगर मेरी इच्छा पूरी की तो मैं तो बहुत अच्छी सी पार्टी दूंगी। मतलब इस तरह से आपको सेलिब्रेट कैसे करना है ये आपको पता लगाना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें दो चीजों के लिए भेजा है, वो है शुक्राना और मुस्कुराना। शुक्राना करते रहो, मुस्कुराते रहो और मौजे करते रहो, मतलब शुक्राना और मौजे करो। तो शुक्राना जितना जितना करते रहेंगे ना, शुक्राना जितना जितना करते रहेंगे उतना उतना क्या है, आनंद और मौजों को भी फील करेंगे। तो ये तीनों प्रश्न है ना, दिमाग में बैठा लो। सबसे पहले कौन सी भावनाएं महसूस की, किस व्यक्ति को बताया, कैसे बताया, और क्या बेहतरीन चीज पहले की। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपकी विजुअलाइजेशन में काम आएंगे। कैसे काम आएंगे? जैसे आप आंख बंद करके बैठे हो, तो जैसे ही आपके आपके पास खबर आई कि भाई वो घर आपको दिखाया जा रहा है, उस घर में आपको आपको जाना है, वो घर में फील करना है, तो मतलब आपको कैसा लगेगा जब आपको ये बताए कि आप आपके लिए घर हो रहा है, घर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कैसा फील करोगे आप? कितनी खुशी फील करोगे? तो वो फीलिंग को महसूस करना है। फिर आप फोन करोगे कि हाँ भाई भाई उसका फोन आया था, अपना तो काम बहुत इजी तरीके से हो चुका है। अपने पति को बताओगे तो कैसे बताओगे? फोन करके बताओगे, उनके ऑफिस में जाकर बताओगे, या कहीं भी मिलकर बताओगे? कैसे करोगे वो आपकी चॉइस है। और फिर आपने सेलिब्रेट कैसे किया, लास्ट जो ये है सेलिब्रेशन वाला, ये सबसे ज्यादा मुख्य है। मुख्य है, इंपॉर्टेंट है कि सेलिब्रेट कैसे किया। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दे, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराए। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाए जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर ले। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय, मैं यहाँ कहूंगी 1 मिनट का नहीं, 8 मिनट का समय देना। कम से कम बैठ जाओ, 8 मिनट का समय दो अपनी विजुअलाइजेशन में। और जित यहाँ तो धन से रिलेटेड 3 चीजें बना लो। तीन मुख्य मुख्य चीज बना लो, क्या चाहिए। धन पे काम हो रहा है ना, इसलिए उसी से बता रही हूँ। 3 मुख्य मुख्य चीज बना लो ताकि आप उस पर काम कर सको। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दे, मतलब 8 मिनट का समय दे। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहे तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं। अब ये देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज आई है, मैजिक बोर्ड। मैजिक बोर्ड क्या होता है? मैजिक बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है, एक आप कार्डबोर्ड ले सकते हो, एक बड़ा पेपर ले सकते हो कलरफुल, जिसमें आपको क्या करना है, तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दे और उसे किसी ऐसी जगह लगा दे जहां आप उसे अक्सर देखते रहे। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद लिखे। तो वो क्या कह रहा है कि भाई आप एक तो मैजिक बोर्ड बनाओ, जो जो चीज चाहिए उन सबको काट काट के उस बोर्ड पर लगा दो, और उसके नीचे क्या लिखना है, बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिखना है। और जित उसको ऐसी जगह लगा देना है जहां आप उसे अक्सर देखते रहो, ध्यान देते रहो। तो क्या किया आपने, पहले तो लिखा, ठीक है। लिखने के बाद आपने उसको पढ़ा, उसको समझा, वो आपके दिमाग में गया, दिमाग से फिर वो आपके पास आया रिफ्लेक्ट होकर। तो क्या करना है, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद होते रहना है और मानते रहना है। और मैजिक बोर्ड देखो, सोचो आपको घर चाहिए, तो अब कैसा घर चाहिए उसकी फोटो लगाओ। घर के आसपास क्या चाहिए, कुछ सोचा? घर के आसपास क्या चाहिए, कुछ सोचा? गुरुद्वारा चाहिए, मंदिर चाहिए, पार्क चाहिए, नदी का किनारा चाहिए, या समुद्र का किनारा चाहिए? क्या चाहिए? मॉल चाहिए, मॉल। क्या चाहिए? मॉल? हाँ, मॉल मॉल, सामान जो बिकता है वो वाला। अच्छा मॉल। अच्छा मॉल चाहिए, वाह। वाह भाई वाह, चलो इनको तो मॉल चाहिए, मॉल चाहिए। और क्या चाहिए? तो आप क्या और करोगे? सब कुछ आसानी से मिलेगा। आप क्या करोगे, बोर्ड लोगे, बोर्ड में घर चिपकाओगे, घर के बगल में एक मॉल चिपका दोगे, ठीक है। और ऊपर लिख दोगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मॉल चिपका दोगे, अपने प्यारा सा घर लिखा दोगे, और ऐसे ऐसे थोड़े से क्या करोगे, क्लाउड्स बना लोगे, बादल बादल। बादल के अंदर लिख दोगे थैंक यू मॉल, मेरे घर के पास होने के लिए।
थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे स्वीट होम मॉल के पास होने के लिए। तो मुझे मॉल के पास ही मिल गया, मैं तो ऐसे गई मॉल में और बड़ी बड़ी चीजें देख कर वापस आई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो और क्या चाहिए आपको घर के पास? जो जो चाहिए, सेवाधारी चाहिए तो कुछ सेवाधारियों की फोटो लगा दो कि भाई घर में बड़ा घर रहेगा तो सेवाधारी भी चाहिए। सेवाधारी की फोटोज लगा दो। और क्या चाहिए आप देखो, आपको क्या क्या चाहिए उस तरह से काट काट के सबकी फोटो आपको लगानी है। आपको अपना मैजिक बोर्ड रेडी करना है और उसको ऐसी जगह रखना है जहां आपकी नजर उस पर लगातार पड़ती रहे, आते जाते आप उसको देखते रहो, एनर्जी देते रहो। ठीक है। और क्या करना है सबसे, मैजिक बोर्ड पर क्या लिखना है? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दे, उसे किसी ऐसी जगह लगा दे जहां आप उसे अक्सर दिखते रहे। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिखे। देखो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, बोल्ड लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीरें लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है और उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। तो क्या कह रहे हैं ये कि भाई अगर आप बोर्ड बनाना है बना लो, लेकिन क्या करो, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ, परिवार वालों के साथ मिलकर बनाओ, ताकि वो काम आए। अब काम है मतलब उसके साथ आपकी एनर्जी क्या हो, फ्रिक्वेंसी क्या हो, मैच करे। तो बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर लगा के वाह। जादुई अभ्यास क्रमांक 13 क्या कहता है? पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 सिर्फ इच्छाओं की सूची बना ले। कितनी इच्छाओं की सूची बनाओगे आप? सूची तो आप 10 नहीं 100 इच्छाओं की बना ले। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख ले, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी। तो क्या पहले से ही लक्ष्मी माँ का धन्यवाद अदा करते हैं कि थैंक यू लक्ष्मी माँ। सोचो दिसंबर में आपका कोई ट्रिप है तो उस ट्रिप के लिए इतने पैसे देने के लिए, 10 लाख रुपए देने के लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मन ही मन क्या कह सकते हो, कह सकते हो उनको। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आपको डैश में क्या भरना है? अपनी इच्छाएं भरनी है। ठीक है। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें। जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से किसी एक को प्राप्त कर चुके। वो कह रहे जो लिस्ट आपने बनाई थी ना, उस लिस्ट में से आपको कोई, आपकी कोई इच्छा शक्ति थी जो पूरी हो गई है, वो ये कह रहे हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस व्यक्ति को और कैसे बताया आपने? अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना ले, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा ले और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकते हैं। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख दें। अच्छा देखो, अभी तक अगर आप देखते हो कि सारा खर्चा तो मैं ही करती हूँ, अगर मन में ऐसी बात आती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास इतनी लक्ष्मी माँ है कि आप आराम से खर्चा कर पाते हो। अभी देखो, बोर्ड ऐसी जगह रखना जहां वो अक्सर दिखाई देता रहे, और जो भी पेन से या पेंसिल से जो भी आप काट रहे हो, कटिंग कर रहे हो, सीजर से या जैसे भी कर रहे हो, उसको लो, लेकर उसमें पेस्ट करो, अच्छे से उसको लगा दो। तब जाके वो धीरे धीरे बनेगा। एक दिन में करना चाहोगे तो नहीं बनेगा, कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन बोर्ड बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो मैं आगे चैप्टर में बढ़ू क्या? बता दो मुझे। बना लोगे विजन बोर्ड? हाँ क्लियर हो गया। विजन बोर्ड बना लोगे? कोशिश करेंगे। देखो आप है ना, ऐसे ना देखना, यूनिवर्स क्या है, हमें संकेत देता है। यूनिवर्स क्या है, हमें संकेत देता है, बस उस संकेत को पकड़ना मुझे आना चाहिए। तो आप देखना कि आपके पास है ना कहीं जहां भी घर की फोटो आपके सामने आएगी ही आएगी, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो चाहे वो कहीं पर भी हो, तब काट लेना। 16,
ये चैप्टर 17। अभी तक देखो हम बात कर रहे थे पास्ट के धन की, प्रेजेंट के धन की, हमने फ्यूचर के धन की बात नहीं की। क्योंकि हम सुने हैं कि भाई पास्ट अच्छा होता है तो फ्यूचर क्या होता है, अच्छा होता ही है। लेकिन कोई बात नहीं, किस का पास्ट कैसा भी रहा उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी था उसके लिए धन्यवाद अदा करना है। और फ्यूचर के लिए हमें चेक बनाना है। क्या है यहाँ पर, देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक टेबल सी दिखाई दे रही है, टेलीफोन दिखाई दे रहा है, और चेक दिखाई दे रहा है, फाइल्स दिखाई दे रही है, कुछ अलग अलग तरह की दिखाई दी आप लोग को। यस। और ये क्या है, पर्स के ऊपर क्या रखा है, मैजिक चेक। चेक तो चेक है, इसको मैजिक क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि वो मेरी इच्छा को क्या कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी पूरा कर रहा है। 17वां दिन, भविष्य के मनी के ऊपर आप काम कर रहे हो। इतने दिन तो, बहुत दिन तो आपने पास्ट के ऊपर ही काम किया, और धन के बारे में कैसे कैसे काम करना है घर के लिए वो आपने समझा। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना करे। विलियम एस बरोज 1914 से 1997 के लेखक और कवि हैं, जिन्होंने ये बात कही कि जादुई सृष्टि में, मतलब कि ये जो सृष्टि जो बन रही है हमारे आसपास, जिसको हम बना रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो इसमें संयोग जैसी कोई चीज नहीं। कहते हैं ना, ये संयोग से हो गया, होता है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। कोई चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। तो कोई भी चीज कब तक अच्छी नहीं होगी, जब तक कि मेरे अंदर भावना रहेगी कि नहीं, मुझे क्या करना है, बताओ। कि कुछ भी कार्य करने के लिए कि नहीं मुझे ये करना है, तभी हम क्या करेंगे, वो कार्य होगा और वो इच्छा क्या होगी, घटित होगी। समझ में आई क्या ये? जादुई सृष्टि क्यों बोला है, जादुई सृष्टि क्यों बोला है? जादुई सृष्टि इसलिए बोला है कि हम कोई भी काम करेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी खुद की ही है। क्योंकि यहाँ संयोग या अनहोनी जैसी कोई नहीं है। तो अगर कोई कहता है ना, हाँ भाई ये हो गया वो हो गया, तो कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार है क्या करने के लिए, उस चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ध्यान दो कि मुंह से ऐसे शब्द ना निकालो जिसकी जरूरत नहीं हो। और हमें कैसा चाहिए, राजा रानियों जैसा जीवन चाहिए ना, एकदम आराम से सुकून भरा जीवन चाहिए। तो क्या करना है, वो सृष्टि तो जादुई सृष्टि है ना जिसको हम बना रहे हैं, कृतज्ञता की शक्ति से क्या कर रहे हैं, सराबोर कर रहे हैं। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है और पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। ये लाइन देखो, ध्यान से समझो इस लाइन को। कृतज्ञता की जादुई शक्ति, कृतज्ञता को क्या बोला है, एक जादुई शक्ति बोला। किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते, तो नकारात्मक परिस्थिति वो परिस्थिति होती है जो मेरे मन के लायक नहीं है, वो मेरा अनचाहा है, जो मैं नहीं चाहती हूँ और वो घटित हो रहा है, उसको क्या कहते हैं। देखो सकारात्मक चीज है तो नकारात्मक चीज भी यहीं पर है, इस दुनिया पर है, इस धरती पर है। तो कभी सकारात्मक चीज से जैसे ही हमारा ध्यान नकारात्मक चीज की ओर जाता है, उस परिस्थिति पर चला जाता है, तो हमें क्या करना है, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है, जिससे क्या होगा, एक नई स्थिति उत्पन्न होगी। कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, तो वो स्थिति उत्पन्न होगी जो पुरानी स्थिति को, जो मेरा मनचाहा है, जिसको अनचाहा, जो मेरा अनचाहा है, जो मुझे नहीं चाहिए, उसको खत्म करेगी और एक नया तरीके से मेरी मनचाही स्थिति उत्पन्न होगी। ये दो लाइन बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा गहरी है, समझ में आई इसको? और देखो इसको और कैसे बताया गया है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है। ये लाइन फिर से देखो, क्या अर्थ है इसका। जब हम उस स्थान पर होते हैं, उस जगह होते हैं जहां हमें ये फील होता है कि धन थोड़ा हमारे पास क्या है, उतना नहीं है जितना हमें चाहिए। अगर ऐसी फीलिंग आती है हमारे मन में, तो क्या कह रहे हैं ये, कि कृतज्ञता से ज्यादा ये फीलिंग आना, ये महसूस होना कि वो उतना अधिक नहीं है हमारे पास, तो क्या होती है, फिर नेगेटिव स्थिति उत्पन्न होती है ना। तो हमें क्या करना है, जहां धन के प्रति कृतज्ञता, जो कृतज्ञता है वो धन की कमी से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। मतलब
धन कृतज्ञता ज्यादा होनी चाहिए, चाहे धन इतना सा हो, चाहे इतना सा हो, चाहे कितना सा ही हो, ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता होनी चाहिए। अगर आपके पास 5,000 का काम है और आपके पास अभी 500 रुपए है और 5,000 का काम करना है, तो उस 500 रुपए के लिए इतनी ज्यादा कृतज्ञता होनी चाहिए, इतनी ज्यादा कृतज्ञता होनी चाहिए, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 5,000 वाला काम कैसे हुआ है। हो सकता है वो कोई आके करके ही चला जाए और आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे हो गया। तो यही कह रहे हैं, जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक, यहाँ दो, यहाँ देखो, ये दो डिवाइड करो तब समझ में आ जाएगा। जहाँ धन के प्रति कृतज्ञता एक एक कर दो, फिर धन की कमी से एक कर दो, अधिक महसूस होती है। ये 3 पार्ट में अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ो। तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है, मतलब जो धन की कमी की जो भावना है वो क्या होगी, वो खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। तो क्या कहने का मतलब है कि आपको नहीं पता चलेगा कि 5,000 रुपया, यहाँ तो वो चीज आपको मिल जाएगी, यहाँ कोई आके आपको रुपया दे के चला जाएगा, या फिर वो काम आपका हो जाएगा, माथा नहीं लगाना पड़ेगा कि कैसे हो गया, वो काम आपका 5,000 का आराम से हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि जादू से अधिक धन आने लग जाएगा या किसी भी तरह से आपका काम होने लग जाएगा। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर भगाती है। तो हमने इसके ऊपर काम कर लिया ना, हमारे अंदर जितनी भी बुरी भावनाएं थी सब लिख डाली ना आपने। अभी भी अगर धन से रिलेटेड कोई भी बुरी भावना आपके मन में आती है तो उसको लिखो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी लक्ष्मी माँ, की ये भावना, जो भी भावना हमारे अंदर आई, कौन कौन सी भावना होती है, डर की होती है, और क्या होती है, जेलसी की होती है, कुंठा की होती है, और कौन सी भावनाएं होती है, बताओ मुझे, आलोचना की होती है। हमने पढ़ा था ना ये सब, हमने असाइनमेंट तो कर लिए। तो उसके बाद भी हमारी हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी है ना, तो कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग के मन में कभी आता है कि है ना, जैसे कि कोई पैसा मांग रहा है तो क्या मैं उसको बोलूं ही नहीं कि तुम ये कम कर दो, क्या बार्गेनिंग करूं ही नहीं? कभी ऐसा मन में आया कि बार्गेनिंग करूं नहीं करूं, तो क्या है इसका मतलब? कोई प्रश्न तो आपने किया ही नहीं कि अगर कोई सामान लेने जा रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि उसका ज्यादा दाम है तो क्या मैं बार्गेनिंग करूं कि नहीं करूं, कोई प्रश्न आया नहीं मन में। तो ये जो डिबेट वाली भावना है, ये जो इस तरह की भावना है कि करनी है कि नहीं करनी है, हमने इसके ऊपर काम किया था ना, तब मन में ये प्रश्न नहीं आया क्या कि क्या करना चाहिए हमें उस समय? कोई चीज आप देख रहे हो, आपको 500 रुपए में मिल रही है, लेकिन आपको पता है कि वहां मैंने ये चीज देखी थी, वहां तो ये कितने की थी, और 425 रुपए की नहीं, 325 रुपए की थी। तो क्या आप उसको बोलोगे नहीं कि ये तो 500 रुपए की थी, लेकिन आप मुझे 325 रुपए की थी, आप मुझे 500 रुपया में बता रहे हो, क्या बोलोगे नहीं कि उसको 500 रुपया दे के लोगे? क्या करोगे बता? देखो क्या करना है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए सामने, तो ऐसा थोड़ी है कि हमें है ना ज्यादा पैसे देने हैं, मतलब हमें अपने भावना के ऊपर काम करना है। अब यहाँ देखो क्या होना है, जब भी आपके सामने आप किसी भी चीज का मोल भाव करो, कर लो जितना करना है, कर लो, कर लिया, करने के बाद में जब आप उससे पैसे लोगे, चाहे सोचो आप काम कर रहे हो, आप काम के उससे पैसे ले रहे हो, आप बोल रहे हो आपके 500 रुपए हो, वो बोल रहा है नहीं मैं तो 400 ही दूंगा, तो 100 रुपया आपके मन में आएगा ना, ये 100 रुपया कम दे रहा है, 100 रुपया कम दे रहा है, 100 रुपया कम दे रहा है। तो यहाँ तो पहले उससे उसके अच्छे से बार्गेनिंग कर लो, यहाँ तो लेना या देना कहीं पर भी, किसी भी, दोनों ही जगह ये बता रही हूँ मैं, दोनों ही जगह अच्छे से कर लो जो करना है, कर लिया जितनी बार्गेनिंग करनी थी। उसके बाद आप पैसे लो या अब आप पैसे दो, दोनों ही सिचुएशन में आपकी जो भावना है वो सही होनी चाहिए। पैसे को टच करते समय भावना सही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई ज्यादा डिबेट हो गया, ज्यादा बात हो गया है, तो कुछ सेकंड रुक जाओ, पानी वानी पी लो, थोड़ा चेंज कर लो, उसके बाद में फिर 5 मिनट बाद या जो भी हो तब टच करके उसको दो। और अगर इंस्टेंट दे रहे हो उसके बाद भी पहले कर लो, करने के अंदर शांत रहो, मन में थैंक यू बोलो, और फिर खुश होते हुए दो या खुश होते हुए मनी को लो। ये दोनों बात है।
ये समझ में। तो ये फिर तो फिर ये समझ में आ गया ना, ये क्लियर हो गया क्या करना है। मतलब काम हमें अपनी भावना पे करना है कि मनी को टच करते समय कि मेरा कैसा मन है, मैं किस तरह से उसको डील कर रही हूँ। ठीक है, जितना करना है पहले कर डालो, जितनी बात करनी है, जितना कम करना है, जितना करना है पहले कर डालो। और वो भी कैसे, ऐसे हंसते हंसते। और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती, कौन सी मात्रा, कौन कम करता है धन की मात्रा को? हमारी भावनाएं। कि जैसा मैं फील करूंगी, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और क्या, स्ट्रेस, तनाव, और क्या, आलोचना, और क्या क्या पढ़े थे हमने, किन और काम किया था ना सबके ऊपर। तो वो सब क्या है, वो हमारे धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, मतलब कि कम है, ये काम कैसे होगा, इस तरह से हम जो सोचने लग जाते हैं ना, उसके बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो अब हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। तो जितना जितना हम इस तरह से सोचते हैं वो और ज्यादा कम होता रहता है और हमें पता नहीं चलता है। कोई भी काम आने वाला हो ना, खुश हो जाओ, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। फिर ऐसे मत सोचो कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, ऐसा नहीं सोचना है हमें। खुश हो जाओ और आएगा ही आएगा, और करते रहो काम। लेकिन कभी भी थोड़ा है या कम है ऐसा दिमाग में नहीं लाना। यदि आपके मन में धन को लेकर, देखो यहाँ पे ये आ गया ना, इसी पे काम किया था हमने। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको धन अधिक नहीं मिल सकता। तो आज का ये एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट लिख लो, ये अभी भी हमारे मन के अंदर ईर्ष्या एक पेज लिखोगे, निराशा एक पेज लिखोगे, चिंता एक पेज लिखोगे, डर एक पेज लिखोगे। फिर से ये करना है, ये फिर से आया है, फिर से करना है कि कहाँ कहाँ हम आज भी, देखो आज भी क्या हमने ऐसा कुछ किया है। देखो, कोई काम आने वाला हो और आपको ऐसा लगा हो कैसे होगा, क्या होगा, कहीं ऐसा आया है? तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। ठीक है, तो पहले पहले खाली हो जाओ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी। तो जितना जितना मैं हम लोग अगर सोचेंगे कि धन इस परिस्थिति के लिए ज्यादा नहीं है, इस काम के लिए ज्यादा नहीं है, यहाँ से कैसे होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, वैसे ही लोगों को हम अट्रैक्ट करेंगे, वैसी ही परिस्थितियों को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्या है आकर्षण का नियम? समान ही समान को आकर्षित करता है। यही है ना। यदि आप धन को लेकर चिंतित है तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। तो चिंता करोगे तो क्या मिलेगा? चिंताजनक स्थितियां। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हो तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेगी। तो क्या करना है, लेकिन आज तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ईर्ष्या, निराशा, चिंता, डर जैसी भावनाएं कौन कौन सी है वो तो आपको लिख कर ही निकालनी पड़ेगी। जितना जितना लिखोगे, जितना जितना अपनी सफाई करोगे, या हमने पुराने पास्ट में चले जाओ, पास्ट में अगर हमने कुछ किया है तो क्या करना है, लिख डालना है। जैसे सोचो पैसा कोई पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, और वहां अगर हमने किसी को ज्यादा पैसा बता दिया तो वो भी क्या किया हमने, गलत किया, तो वो भी लिखो। और क्या लिख सकते हो, किसी को कुछ देना था लेकिन हमने किसी को दूसरी चीज दे दी, वो भी लिख सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल सुना था ब्यूटी इंडस्ट्री का, ब्यूटी इंडस्ट्री का क्या एग्जांपल सुना था कि जैसे कि फेशियल कराने जाते हैं, अपनी तो आंखें बंद रहती है, तो वो कह देते हैं कि भैया हम आपको ये फेशियल करेंगे, वो कर देते हैं, दूसरा चीज इस्तेमाल कर देते हैं, कहते हैं ऐसा होता है। तो वो भी क्या है, वो भी सही नहीं है। तो इस तरह से अगर अपने जीवन में ऐसा कुछ किया है, ऊपर नीचे कुछ किया है, तो देखो, देखकर लिखो। और आज मौका है, आज लिख डालो कि भाई कहाँ कहाँ गलतियां हमने की है। तो बैठकर लिख डालो और माफी मांग लो कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। क्यों? क्योंकि ये जो आने वाला जो समय है ना, इसमें जो हम काम करेंगे, तभी हमें अपने मनचाही चीज के लिए हम पैसे भगवान से मांग सकते हैं। तो क्या किसी को और तो जाके बोलना नहीं, कॉपी पेन पर काम करना है। तो भगवान लक्ष्मी माँ को याद कर कर, लक्ष्मी माँ की फोटो तो आपने लगा ली होगी अपनी अपनी कॉपियों में, तो लिख लिख कर क्या करना है, माफी मांगना है।
अभी बता दो इसमें से कुछ ऐसा है जो ना समझ में आओ, क्योंकि आज हम यहीं तक रखेंगे, भयभीत कर देने वाली अधिक स्थितियां मिलेगी। जैसा सोचोगे वैसी की वैसी स्थितियां आप लोगों को मिलेगी, हर क्षेत्र में मिलेगी। अभी देखो आप लोग भगवान का नाम लेते हो, तो ठीक है, तो आप लोगों को कैसे मिलते हैं? आपको उसी तरह की क्लासेस मिलती है, आपको और क्लासेस के बारे में पता चल जाता है, और कहीं ना कहीं से अलग अलग चीजें आ जाती है। आती है कि नहीं आती? आप वो सोचोगे मुझे तो इतना पता ही नहीं था, ये इतनी सारी क्लासेस आ कहाँ से गई? क्यों? क्योंकि आपने खुद ही उसको क्या किया है, आकर्षित किया है। तो इसलिए आपको जगह जगह से क्या मिलेगा, अलग अलग चीजें और अलग अलग आपको क्लासेस मिलती चली जाएगी इस तरह। क्यों? क्योंकि आप उसको करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, तो आपको भगवान की क्लासेस ही मिलती चली जाएगी। अब किसी का अगर कोई प्रश्न है तो बोल दें, कुछ पूछना है तो बोल दे, कुछ ना समझ में आए तो बोल दे, असाइनमेंट में कुछ ना समझ में आए तो बोल दे। और इच्छा, आज अपनी इच्छा लिखना। सबसे पहले क्या इच्छा है विस्तृत रूप से लिखना, कैसे सेलिब्रेट करना है वो लिखना, किसको बताओगे लिखना, और किस तरह से करोगे, क्या भावना आपने महसूस की वो लिखना। इसके बाद में आप लिखोगे सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, कहीं कोई गलती की है, पैसों को लेकर गुस्सा किया है, बोला है, तो सब कॉपी पे लिख देना आज। और कोई बात है, कुछ है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कुछ ना समझ में आया हो तो। ये तो हम यहीं तक रखेंगे। कल योगा डे का सेलिब्रेशन है, तो किस हिसाब से क्या क्लासेस होगी मैं आपको मैसेज कर दूंगी, थोड़ा मैसेज चेक कर लेना, और समय से कर दूंगी, तो उस हिसाब से हम अपनी क्लास करेंगे। तो दोनों हाथों को जोड़ेंगे, लक्ष्मी माँ का तहे दिल से धन्यवाद अदा करेंगे, हमें इतना अच्छे से गाइडेंस देने के लिए, हमें बताने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सरस्वती माँ, कि आप हमारी बुद्धि को इतना सही रखते हैं कि हम सही तरीके से लक्ष्मी जी को विष्णु जी के साथ आवाहन कर सके, उन्हें हम उनको उनकी शक्तियों को जान सके। उन शक्तियों को जानने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सरस्वती माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस वर्तमान समय का धन्यवाद जो हमसे इतना अच्छा अच्छा कार्य करवा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और आप सभी को भी तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर। चलिए अपने फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।